हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉली ग्लैम वाइब। आज हम बात करने वाले हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे इंटरनेट को शॉक कर दिया है, और वो है रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की रीसेंट कंट्रोवर्सी। सो रिसेंटली ये दोनों एक इंटरव्यू में साथ दिखे, जहां जैकी ने एक ऐसा कमेंट किया जिसने इनकी पूरी मैरिज पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अपनी शादी को एक सिचुएशनशिप कह दिया, मतलब शादी के बाद सिचुएशनशिप। आई मीन What is even happening in the Bollywood right now? क्या ये सिर्फ एक जेंजी वर्ड बोलने की कोशिश थी, या जैकी ने गलती से बॉलीवुड का वो डार्क ओपन मैरिज वाला सच बोल दिया जो पर्दे के पीछे छुपा होता? आज हम सिर्फ इस कमेंट के बारे में नहीं, बल्कि बॉलीवुड के उन ओपन मैरिजेस पैटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे जहां लॉयल्टी सिर्फ कैमरा तक लिमिटेड रहती है। So let's dive into it। बात शुरू हुई एक इंटरव्यू से, जहां जैकी भगनानी ने अपनी और रकुल की बॉन्डिंग पे बात करते हुए कहा, Rakul and I are married, but we are like in a situationship. But wait, जैकी ने क्विकली इसके बाद ऐड किया, which is of course we are exclusive to each other because that's why we are married। मतलब भाई, अपने ही दोनों सेंटेंसेस में इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन। लोगों ने उन्हें वही कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि भाई, शादी और सिचुएशनशिप दो अलग अलग किनारे हैं। एक सिचुएशनशिप का मतलब ही होता है कि नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड या नो लेबल्स। तो शादी के बाद ये टर्म यूज करने का क्या लॉजिक? लेकिन जैकी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि वो इतने ओपन हैं कि रकुल के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से स्पीकर फोन पर बात कर सकते हैं। अब एक मिनट के लिए अगर हम उनकी बातों पर गौर करें तो लगता है कि वो खुद को मॉडर्न, यूनिक और जेंजी दिखाने के चक्कर में शायद थोड़ा ज्यादा ही बोल गए, या फिर क्या ये सच में सिर्फ एक जुबान फिसलना था? कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती से शायद उन्होंने अपनी ओपन मैरिज का सच बोल दिया जो वो मॉडर्निटी के पर्दे में छुपा रहे हैं। और अगर आप इस इंटरव्यू को ध्यान से देखें तो रकुल का फेस देखने लायक है। शी इज क्लियरली लाइक, व्हाट आर यू सेइंग यार, चुप हो जाओ बस। जब ये सिचुएशनशिप वाले कमेंट पर जैकी भगनानी की ऑनलाइन ट्रोलिंग होने लगी, तब रकुलप्रीत सिंह ने उनके लिए स्टैंड लिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर क्लिकबेट कल्चर की जमकर क्लास लगाई। रकुल ने ये भी कहा कि उनके 1 घंटे की इंटरव्यू में सिर्फ एक लाइन उठाकर उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि जैकी का मतलब वो नहीं था जो लोग समझ रहे हैं। रकुल ने क्लियर किया कि उनकी दोस्ती आज भी वैसे ही चिल और इजी गोइंग है जैसे शादी से पहले थी, वही नो प्रेशर ओनली फन वाला वाइब। उन्होंने लिखा कि कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, नुआंस मैटर्स। उनका कहना भी ठीक है, पर फैंस का कहना यहाँ सिर्फ इतना है कि भाई, जब शादी जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर आप सिचुएशनशिप जैसा वर्ड यूज करोगे तो सुनने वाले तो बात करेंगे ही। सिचुएशनशिप का मतलब ही होता है अनकमिटेड, और शादी कमिटमेंट की सबसे बड़ी मिसाल है। तो कॉन्टेक्स्ट चाहे जो भी हो, ऐसा वर्ड यूज करके आप खुद ही कंट्रोवर्सी को इनवाइट करते हो। कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए रकुल ने एक और वीडियो शेयर किया जो वायरल हो रहा है। इसमें वो जैकी को मजाक मजाक में डांटते हुए दिख रही हैं और कह रही हैं कि कितनी बार बोला है कि हम मिलेनियल्स हैं, जेंजी बनने की जरूरत नहीं है। वीडियो में जैकी अपने कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। ये फन वीडियो देखकर कुछ लोगों ने इसे क्यूट कहा तो कुछ लोगों ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया। यू नो दैट क्लासिक मूव कि जब आपको लगे कि बात बिगड़ गई है तो उसे ह्यूमर का तड़का लगाकर बात को ही खत्म कर दो। पर सवाल तो वही रह जाता है कि क्या उन्होंने एक जेंजी टर्म जिसका मतलब उन्हें नहीं पता था वो गलत जगह यूज कर लिया, या फिर उन्होंने अपनी शादी का सच बताया। अब आप यहाँ पूछ सकते हो कि जैकी का सिचुएशनशिप वर्ड यूज करना लोगों को इतना अजीब और सस्पिशियस क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बॉलीवुड में ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट अब एक सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक ओपन सीक्रेट बन चुका है। हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े पावर कपल्स कैमरा के सामने परफेक्ट फैमिली और मेड फॉर ईच अदर वाला टैग दिखाते हैं, पर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। आपको याद होगा ट्विंकल खन्ना और काजोल का वो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल वाला एपिसोड, जहाँ करण जौहर, ट्विंकल खन्ना एंड काजोल ने एग्री किया था कि फिजिकल चीटिंग इज नॉट अ डील ब्रेकर, इमोशनल चीटिंग इज अ डील ब्रेकर। यानी कि अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है तो चलता है, बस फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बॉलीवुड में ओपन मैरिजेस बहुत नॉर्मल। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आता है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का। हालांकि ये सिर्फ रूमर्स हैं, पर इंटरनेट पे और रेडिट पे ब्लाइंड आइटम्स की कमी नहीं है जो दावा करते हैं कि इनकी मैरिज काफी फ्लेक्सिबल। वही हाल दीपिका और रणवीर का है।
जिनके ओपन रिलेशनशिप वाले कमेंट्स तो पहले ही हंगामा मचा चुके हैं। अभी रिसेंटली कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की परफेक्ट मैरिज पर भी सवाल उठने लगे, खास करके जब से उनके एलिजेड आउटसाइड अफेयर्स की तभी खबरें आई हैं तब से। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अजय देवगन एंड काजोल, अक्षय कुमार एंड ट्विंकल खन्ना, फिर पास्ट में ऋतिक एंड सुजैन खान जैसे सीनियर कपल्स के बारे में भी इंडस्ट्री में हमेशा से बातें कि इनकी शादी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कन्वीनियंस पर टिकी है। जब जैकी ने सिचुएशनशिप वर्ड यूज किया तो लोगों को लगा कि वो भी शायद मॉडर्न अरेंजमेंट का ही एक हिस्सा है। यही नहीं, इंडस्ट्री की जर्नलिस्ट सिमी चंदोक ने भी कई बार बॉलीवुड की इस रियलिटी से पर्दा उठाया। सिमी ने अपने इंटरव्यूज में साफ कहा है कि बॉलीवुड में ओपन मैरिजेस कितनी ज्यादा नॉर्मल और कॉमन है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री के बड़े पावर कपल्स अक्सर एक दूसरे बाहर के अफेयर्स को इग्नोर करते हैं ताकि उनका ब्रांड वैल्यू और फैमिली इमेज खराब ना हो। सिमी चंदोक के ये फैक्ट साफ प्रूव करते हैं कि जो हमने स्क्रीन पर परफेक्ट मैरिज दिखती है वो असल में सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज या मॉडर्न अरेंजमेंट हो सकती है। जब इतने बड़े इनसाइडर्स ये बातें कंफर्म करते हैं तो जैकी भगनानी की वो सिचुएशनशिप वाली बात और भी ज्यादा सच लगने लगती है। सो आपको क्या लगता है, क्या जैकी भगनानी ने सिर्फ एक कूल वर्ड गलत जगह यूज कर लिया या उन्होंने गलती से अपनी शादी का सच बोल दिया? क्या उनकी शादी भी बॉलीवुड की उन्हीं ओपन मैरिजेस में से एक है जहां एक्स के साथ स्पीकर पर बात करना और सिचुएशनशिप में रहना दोनों ही नए नॉर्मल है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉलीग्लैम वाइब। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ग्लैम, स्टे वाइब। थैंक यू।